हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ यानी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य किसे कहते हैं? अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से लोग स्वास्थ्य का अर्थ शारीरिक रूप से लगाते हैं, परंतु अगर हम स्वास्थ्य की बात करें व्यवस्थित रूप से तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को संयुक्त रूप से शामिल किया जाता है। यानी कि शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर स्वास्थ्य को देखा जाए तो व्यक्ति का जो है शारीरिक गतिविधियाँ, शारीरिक संचालन, शारीरिक पोषण और शारीरिक क्रियाकलाप व्यवस्थित हो तब वह स्वस्थ है। उसके संग संग उसका मानसिक, क्योंकि जब तक वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रह सकता। यानी मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उसकी सोच, समझ, ज्ञान, व्यवहार इत्यादि देखा जाता है। उसी तरह से सामाजिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आदमी अपने आप में अकेला ही होता है। समाज व्यक्तियों के समूह से बना है और व्यक्ति की उत्पत्ति समाज में ही होती है और समाज में ही समाप्त होती है। तो जब तक उसको सामाजिक व्यवहार अच्छा न हो तब तक वह ठीक ढंग से स्वस्थ नहीं है। सीधा सीधा अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्वास्थ्य जो है एक स्वास्थ्य वह है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से उत्तम क्रियाकलाप और गतिविधियों का स्वस्थ ढंग से संचालन और व्यवहार करता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वस्थ कहते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें प्रत्येक गतिविधि का एक दूसरे पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप शारीरिक रूप से अच्छे होंगे तो मानसिक रूप पर असर नहीं पड़ेगा, इस पर भी असर पड़ेगा। अगर आप शारीरिक रूप से अच्छे हैं, मानसिक रूप से अच्छे हैं तो भी आपका सामाजिक व्यवहार पर असर पड़ेगा। इसलिए स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के अंतर्गत इन तीनों गतिविधियों को ही शामिल किया जाता है। बिना तीनों को शामिल किए आप स्वास्थ्य को उत्तम ढंग से नहीं समझ सकते या आप नहीं जान सकते। तो कहने का हमारा तात्पर्य है कि स्वास्थ्य वह है जो व्यक्ति को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ क्रियाकलापों का संपादन और स्वस्थ ढंग से व्यवहार की गतिविधियों का संपादन करता हो या व्यवहार करता हो तो हम उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति स्वस्थ है, वह सही व्यवहार कर रहा है। अगर आगे हम देखें तो इसमें अगर ये देखें स्वास्थ्य संबंधित जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, जितने भी सामाजिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो शरीर पर भी असर डालेंगे, मानसिक स्थिति पर भी असर डालेंगे। जितने मानसिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो इस पर भी असर डालेंगे, इस पर भी डालेंगे। और जो शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं वे भी जो है मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो अतः स्वास्थ्य के अंतर्गत हम तीनों गतिविधियों का संचालन, तीनों गतिविधियों का एक दूसरे से संबंध, तीनों गतिविधियों का संयुक्त रूप से संयुक्त प्रभाव का ही अध्ययन हम लोग करेंगे। अब प्रभावित करने वाले कारक की बात आती है तो जो इसमें 3 मुख्य स्तंभ हैं, इन 3 मुख्य स्तंभों में पहला हम लोग स्तंभ देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हम लोग देखते हैं। अगर हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला अगर हम कारक देखें तो शारीरिक संगठन, उस व्यक्ति की शारीरिक संरचना कैसी है, रिष्ट पुष्ट है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, सुंदर है, कुरूप है, काला है, गोरा है, जो कुछ भी है, विकलांग है या नहीं है, तो उसकी जो शारीरिक जैसी संरचना होती है, अगर शारीरिक संरचना अच्छी है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो अब उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। अच्छा देखते हैं तो जैसी उसकी शारीरिक संगठना हो, जैसी संरचना हो, बहिर्मुखी है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला है, लंबा ज़्यादा है कि जो है मोटा ज़्यादा है, यानी जो ऐसी शारीरिक उसकी संगठना होगी, जैसी शारीरिक उसकी संरचना होगी, ये प्राकृतिक है। ये जो जैसी शारीरिक संरचना होगी वैसा उसका जो है शारीरिक स्वास्थ्य क्या करता है? निर्भर करता है, वैसा शारीरिक स्वास्थ्य उसका बनता है। वही अगर हम दूसरे कारक की बात करें तो वंशानुक्रम, जैसे अगर हम देखा जाए तो पहली जो संतानें होती हैं, जो यानी पैदा होने का उसका क्या क्रम है, पहली जो संतानें होती हैं वो संकोची ज़्यादा होती हैं, सोचने समझने वाली ज़्यादा होती हैं और जो है वह माता पिता से की भावनाओं से ज़्यादा जुड़ी हुई होती हैं, ऐसा देखा जाता है। वही बाद की संतानें अगर देखा जाए तो कॉन्फिडेंस वाला ज़्यादा होता है, साहसी ज़्यादा होता है, उसका अपना अलग व्यवहार होता है। तो जो वो किस नंबर पर पैदा है, वो जो पैदा है उसका क्रम क्या है, उसका जेनेटिक गुण क्या है, उसके माता पिता का गुण क्या है, उसके माता पिता से उसे क्या मिला है,
और किस क्रम में पैदा हुआ है, वो जो ट्रांसफ़र होने वाले जो गुण हैं जो जीन्स के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं, उसका स्वरूप भी उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण का आधार बनता है। आगे चलें, अगर प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तो वह किस परिस्थिति में पैदा हुआ है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ के खाद्यान्न क्या हैं, वहाँ का दूध क्या है, या वहाँ का जो है लोगों का नेचर क्या है, वनस्पतियाँ क्या हैं, और ये कहें पर्यावरण कितना शुद्ध है कितना नहीं शुद्ध है। यानी पर्यावरण की जो परिस्थितियाँ हैं, प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त परिस्थितियाँ हैं, वह भी उसके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे हिमालय के क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो आप गैस के पेशेंट नहीं रहेंगे या कम हो जाएगा आपका, अगर गैस है तो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? कि वहाँ इतनी शुद्ध हवा मिलती है कि जो डाइजेशन या पाचन तंत्र अपने आप सक्रिय हो जाता है। तो पर्यावरण परिस्थितियाँ आपके शारीरिक अंगों का संचालन या शारीरिक अंगों के स्वस्थ होने की गतिविधियों को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है या शारीरिक स्वास्थ्य के निर्माण का आधार बनता है। आगे अगर हम बात करें पोषण की, तो खाता क्या है, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट्स, विटामिन्स, जो कुछ भी है उसमें जो है जो भी है विटामिन से संबंधित यानी पोषक तत्व, वो जो पोषक तत्व है वो भी शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जितना ही अच्छा, जितना सही पोषक तत्व सही अनुपात में लेगा तो उतना ही जो है उसका जो है पोषक अच्छा होगा, तो उसका शरीर का विकास अच्छा होगा, तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की बात करें, तो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में वह पेशेंट है तो दवा कितनी जल्दी ले रहा है, या ऐसा रोग तो नहीं है जो बहुत दीर्घ काल से हुआ है। यानी कहने का मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं या बीमारियां हैं वो कितना अपने आप को सतर्क रखता है, कितना कोई बीमारी हो गई तो उसका निवारण कितना करता है, चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का कैसा प्रयोग करता है, कितना जागरूक है। तो ये यानी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं से रोगों की रोकथाम इत्यादि से भी जो है हमारा क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। यदि इसकी थोड़ी सी और व्यापक व्याख्या करें तो वह एक्सरसाइज कितना करता है, वह अपने आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी, जैसे योगा वोगा करना, और बाह्य अंगों को स्वस्थ रखने के लिए क्रियाकलाप कितना, जैसे ये जान लीजिए कार्य करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि जो लोग कार्य नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करना पसंद करते हैं, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो स्वास्थ्य संबंधी यानी एक तो होगा रोगों के रोकथाम के लिए जो चिकित्सा व्यवस्था होती है, दूसरा हुआ व्यायाम हुआ, तीसरा हुआ आंतरिक अंगों के लिए योग हुआ, और बाह्य अंगों के संचालन के लिए आसन होता है। वो आसन, इन 4 गतिविधियों का किस प्रकार से वो प्रयोग करता है, इस पर भी यह क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है या शारीरिक स्वास्थ्य का निर्माण होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। अब इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा, मानसिक स्वास्थ्य का असर इस पर भी, सामाजिक स्वास्थ्य का असर इस पर भी, इस पर भी। अब चलते हैं मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों एक साथ संयुक्त करके ही स्वास्थ्य को सही ढंग से समझा जा सकता है। अगर मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत उसको बुद्धि कैसी मिली है, बुद्धि की स्थिति क्या है उसके। अगर माता पिता से बुद्धि उसको अच्छी मिली है या प्रकृति से अच्छी बुद्धि मिली है तो इसका निश्चित रूप से उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। बुद्धि का अर्थ ही होता है समस्या के समाधान के लिए, क्रियाकलाप के लिए, व्यवहार के लिए इत्यादि सभी गतिविधियों के, क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ी आयामी क्रिया है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की गतिविधियां शामिल होती है। तो बुद्धि जितनी ही अच्छी होगी, जितनी ही उच्च क्वालिटी की होगी, जितने हाई IQ लेवल होगा, उतना ही जो है उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही वह निर्णय या किसी बात को समझने की गतिविधियाँ ज़्यादा प्रदर्शित करेगा। तो कहने का मतलब उसकी बुद्धि की जैसी स्थिति होगी उसके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी होगी। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। इस बुद्धि के अंतर्गत के साथ साथ अब सोच भी चाहिए। अगर वह सोच पॉजिटिव सोच वाला यानी सकारात्मक सोचता है, समस्या उत्पन्न हो गई, समस्या को समस्या समझ के छोड़ देना वह मंद बुद्धि का काम है, समस्या को हल करना ये कुशाग्र बुद्धि का काम है। तो वह अगर किसी चीज़ को हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने मानसिक गतिविधियों को उसमें लगाते हुए अगर उसमें कोई कार्य करता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य और अच्छा होता है, क्योंकि उसका विकास होगा, उसका व्यवहार बढ़ेगा। तो इस प्रकार से वह सोच कैसा रखता है,
दूरदृष्टि रखता है कि स्वार्थ की दृष्टि रखता है, कैसा रखता है, यानी उसकी सोच अगर सकारात्मक है, सही दिशा में है, नियम के प्रति ज़्यादा सोचता है, सिद्धांत के प्रति ज़्यादा सोचता है, उत्तम व्यवहार के प्रति ज़्यादा सोचता है, अपनी क्रिया अपने दायित्वों के प्रति ज़्यादा सोचता है और अपने जीवन के ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए सोचता है, तो इत्यादि जो सोच है वो उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, वो यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बनाएगी, उत्तरोत्तर विकास कर देगा। उसी तरह से संवेग, जो मानसिक स्थितियों में संवेग अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होता है, क्योंकि ये संवेग स्वभाव से प्रकट होते हैं। संवेगों से बड़ी बुद्धि होती है। अगर जिसका संवेगों पर नियंत्रण है, यानी संवेग का मतलब जो फीलिंग्स, भावनाएं बनती है, जैसे काम, सेक्स की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, क्षमा की, दया की, घृणा की, ईर्ष्या की, इत्यादि बहुत सारी गतिविधियां हैं जो संवेगों के अंतर्गत आती है। वो स्वभाव से ही अपना प्रकट होती है, प्रेम की जो भी है। तो वो जो संवेग है वह अगर बुद्धि द्वारा नियंत्रित करके सही संवेग को बढ़ाता है, अच्छे संवेगों को बढ़ाता है। प्रेम का अगर संवेग बढ़ता है तो प्रेम का अर्थ होता है एक प्रकार से त्याग करना, दूसरे को उत्तम चीज़ देना, दूसरे को अच्छा सोच देना, अच्छा व्यवहार देना, दूसरे के लिए अच्छा कर्म करना, अपने से दूसरे को कष्ट न देना, गलत लोगों को कष्ट देना ठीक है, लेकिन सही लोगों को कष्ट न देना। तो इत्यादि सब प्रेम एक बहुत व्यापक चीज़ होती है। यदि वो प्रेम के संवेग को बढ़ाता है तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए अच्छे संवेगों को यदि वो बढ़ाता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता चला जाएगा, वो लोकप्रिय और सम्मानित होता चला जाएगा, यानी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। उसी तरह से संगत, वह कैसे लोगों की संगत पकड़ रखा है, किन लोगों को पसंद करता है, इस पर भी आपका उसका मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। यदि अच्छे लोगों की संगत है तो काफ़ी वो अच्छा बनेगा, अच्छी दृष्टिकोण उसका होगा, अच्छे लोग उसका सपोर्ट करेंगे। याद रखिए, परीक्षा तो सबकी अपनी अपने समय पे होती ही रहती है, लेकिन अब उसकी सोच और उसकी बुद्धि और उसका संवेग यदि अच्छे संगत को निमंत्रण देता है तो वो बहुत आगे निकल जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। अगर उसका संगत गलत है तो वो बुद्धिमान होकर भी पतन का कारण बनेगा, मानसिक अस्वस्थता का कारण बनेगा। यदि संगत अच्छी है तो अच्छा। तो यानी संगत कैसी है इस पर भी उसका मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, क्योंकि जैसे विपत्ति पड़ती है तो अच्छे संगत वाले ही आपका सपोर्ट करते हैं और आपके साथ खड़े रहते हैं, गलत लोग नहीं। आगे चलते हैं। मानसिक अगर स्वास्थ्य में की बात करें तो आध्यात्म का मतलब ऐसा अध्याय या ऐसा तत्व जो कभी समाप्त न होता हो, सतत बना रहता है, उसी को कहते हैं आध्यात्म। आध्यात्म में का अगर वास्तविक अर्थ देखें तो ईश्वर का वह सिद्धांत, वह व्यवहार जो समय के आघात से परे होता है, समय के परिवर्तनशील से वह अछूता होता है। जैसे सूर्य का उदय होना, कल कोई भी युग आए सूर्य भगवान उसी जगह रहेंगे, वैसे ही अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहेंगे। उसी तरह से ज्ञान के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, माता पिता के क्षेत्र में, राष्ट्र के क्षेत्र में, अपने धर्म के क्षेत्र में यानी स्वधर्म के क्षेत्र में, और सामाजिक कर्तव्य के क्षेत्र में, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक क्रियाकलाप इत्यादि के क्षेत्र में कुछ ऐसे सिद्धांत नियम लिखे हुए हैं पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो आज भी समय के आघात से परे हैं। जैसे माता पिता का अद्वितीय स्थान होता है, कोई भी समय बदल जाए लेकिन राक्षस हो चाहे इंसान हो, सबके लिए वही सिद्धांत आज भी सत्य है। तो उसी तरह से जो आध्यात्म में अगर उसकी रुचि है तो वह भी उसका जो है मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित करता है, क्योंकि आध्यात्म में उसको सब कुछ सीखने को मिलता है। कष्ट को सहना, अच्छाई को प्राप्त करना, गलत लोगों के खिलाफ संघर्ष करना, उसके नियम का, उसके व्यवहार का, उसके आदर्श का, उसके मूल्य का, सब कुछ एक व्यवस्थित दस्तावेज आध्यात्म के अंदर मिलता है, जो आज भी सभी समस्याओं का हल है, सभी समस्याओं का उत्तम विश्लेषण है। ये अलग बात है कि आपको पसंद है या नहीं। तो इस आध्यात्म के कारण भी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। उसी तरह से अगला चलें, व्यक्तित्व का स्वरूप। मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यक्तित्व का स्वरूप भी जो है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। आप क्या बनना चाहते हैं? आप नेता बनना चाहते हो, अधिकारी बनना चाहते हो, धार्मिक बनना चाहते हो, या फिर आप नौकरी करना चाहते हो, व्यवसाय करना चाहते हो, कृषि का कार्य करना चाहते हो। जैसा उसका जो है वो जैसे व्यक्तित्व का स्वरूप निश्चित करेगा वैसा उसका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कोई बहुत बड़ा साहित्यकार बनना चाहता है, कोई सुधारक बनना चाहता है, तो ऐसा उसके जो है मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति बनेगी। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें संघर्ष अधिक होते हैं,
और उसमें अधिक, क्योंकि दुख ज्ञान को देता है और दुख सबसे ज़्यादा मस्तिष्क ही महसूस करता है। अगर आदमी को मानसिक स्थिति न स्वीकार करे दुख सुख को तो वह नहीं महसूस कर सकता है। तो यानी व्यक्तित्व का उसके स्वरूप क्या होगा, वैसा उसकी क्या होगी, मानसिक स्थिति जो है का निर्माण होगा, मानसिक स्वास्थ्य का पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न घटक हैं जो प्रभावित करते रहते हैं। अब हम तीसरे घटक की बात करेंगे, सामाजिक स्वास्थ्य। समाज किससे कहते हैं, जहाँ संबंध पाए जाते हैं, चाहे स्वार्थ के कारण से, चाहे जीवन के कारण से, चाहे आवश्यकता के कारण से, चाहे इच्छा के कारण से, चाहे प्रकृति के कारण से, या ये जो भी कर लीजिए, किसी भी प्रकार का जहाँ संबंध मिलता है वहाँ समाज निर्मित होना तय है। वह समाज सजीव के साथ भी हो सकता है, निर्जीव के साथ भी हो सकता है, सिद्धांत के साथ भी हो सकता है, आवश्यकता के साथ भी हो सकता है, पहचान के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है। तो यानी सामान्यतः कहा जाता है जहाँ संबंध मिलते हैं वहाँ समाज बन ही जाते हैं। ये अलग बात है कि आप उस समाज को महत्व देते हो या नहीं देते हो। ये जान लीजिए, अमीरों को सबसे ज़्यादा अमीर बताने वाला गरीब होता है, लेकिन जो अमीर गरीबों का कदर नहीं करता उसकी अमीरी भी चली जाती है। जैसे ये आप जान लीजिए कि समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ खास तौर से संकुचित अर्थों में मानव समाज की ही बात करेंगे, व्यापक अर्थों में समाज के बाहर कुछ नहीं है। तो जो सामाजिक स्थिति है, जहाँ पर संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज होते हैं, क्योंकि जैसे ही संबंध आप स्वीकार करते हैं, संबंध एक मान्यता का नाम है। जैसे आप जिसको अपना मान लेते हैं वहाँ संबंध हो गया, जिसको आप अपना नहीं मानते हैं वहाँ संबंध नहीं बना, वहाँ समाज आपके लिए नहीं है। फिर भी इस संकुचित अर्थ की बात है। तो संबंध जहाँ आप स्वीकार करते हैं वहाँ आपके लिए समाज बन जाता है। तो उसके प्रति आपका कर्तव्य, दायित्व, सोच समझ, व्यवहार, तर्क वितर्क इत्यादि सब अपने आप निर्मित होते रहते हैं। तो इसकी अगर स्थिति देखें तो सामाजिक स्थिति से भी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जैसे समाज की संस्कृति क्या है, वहाँ बच्चों के लालन पालन, पोषण, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, सभ्यता, मान सम्मान, बड़ाई छोटाई के प्रति कर्तव्य, सोच व्यवहार इत्यादि से भी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है। यदि अच्छा है तो सामाजिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, यदि खराब खान पान, रहन सहन, बोली भाषा है तो सामाजिक विकास कम होगा। तो सामाजिक विकास कम होगा तो इसका असर इस पर भी पड़ेगा, इसका असर इस पर। उसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें तो आर्थिक क्रियाएँ, सामाजिक स्वास्थ्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्थिक क्रिया वो करता क्या है, उसका जीविकोपार्जन का साधन क्या है, व्यवसाय है, कृषि है, नौकरी है, सेवा है, जो कुछ भी है उसका जो व्यवसाय का स्वरूप है, आर्थिक क्रियाओं का जो स्वरूप है, उसके आधार पर भी उसका सामाजिक स्थिति निर्भर करता है। उस सामाजिक स्थिति के अनुसार उसके कार्य निर्भर करते हैं। जैसे अधिकारी है तो वही जो निमंत्रण कोई 50 रुपया में, 100 रुपया में, 500 में, 1000 में, 5000 में करता है, वही अधिकारी जब जाएगा कहीं निमंत्रण करने के लिए तो 30,000, 40,000, 50,000। यानी कहने का मतलब ये है कि वह आर्थिक स्थितियों के अनुसार उसकी स्थिति और उसकी भूमिका यानी उसका कर्तव्य भी निर्भर करता है, जिससे उसके आधार पर उसका सामाजिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। जितना ही ऊंचाई पर रहेगा उतना ही सामाजिक स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा, जितना ही जीविकोपार्जन का सही साधन होगा उतना ही जो है सामाजिक स्वास्थ्य। अगर जीविकोपार्जन का उसका गलत साधन होगा तो लोग स्वार्थ के लिए उसके साथ रहेंगे। जिस दिन उसका वो कमाने लायक नहीं रह जाएगा यानी वृद्धा हो जाएगा, उस दिन वह उसी पद के पर रहने के बावजूद भी अपमानित का शिकार होगा, क्योंकि गलत काम का गलत परिणाम होता है। जिसको इस बात पर विश्वास नहीं है वह पढ़ा लिखा मूर्ख है। आगे चलते हैं, अगर हम नियम और मान्यता की बात करें तो समाज में नियम कैसे हैं, सभ्यता के नियम क्या हैं, व्यवहार के नियम क्या हैं, शादी विवाह या उस समय के संस्कृति के नियम क्या हैं, या समाज के संविधान का नियम क्या है, या उस स्थान पर लोगों का संगठित और संकुचित स्तर पर नियम क्या है, वह भी सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और मान्यता क्या है, किसी समाज में जाओ, गरीबों में जाओ तो भूत प्रेत की मान्यता मिलती है, अमीरों में जाओ तो पैसा कमाने की मान्यता, जो आगे बढ़ेगा पैसा ज़्यादा कमाएगा उसकी ज़्यादा इज्जत, और अच्छे लोगों में जाओ तो वहाँ पर आपका व्यवहार, सोच समझ और आपकी सद्भावनाओं को देखा जाता है। तो यानी समाज में नियम कैसे हैं, वह एकल समाज है या सामूहिक समाज है, विशेष योग्यता पर निर्मित समाज है या सामूहिक बात हो रही है, उन सब बातों के नियम और व्यवहार पर भी आपका सामाजिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। आगे चले अगर हम राजनीति की स्थिति देख लें तो ये जान लीजिए, समाज को संचालित करने के लिए जो गतिविधियाँ व्यवस्थित रूप से संगठित होकर कार्य करती हैं वो सब राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। उस समाज की सरकार कैसी है, अनुशासन कैसा है, संविधान का नियम कैसा पालन होता है, समाज के प्रति लोगों की रवैया क्या है, समाज के प्रति
लोगों का संगठित स्वरूप क्या है, देश का नेतृत्व क्या है, देश का आर्थिक स्तर क्या है, देश का एक प्रकार से समझे संवैधानिक स्वरूप क्या है, इस पर भी हमारा सामाजिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। अगर हमारा देश का संविधान जितना ही उत्तम होगा उतना ही लोकतंत्र के अंतर्गत समानता के साथ स्वतंत्रता प्रदान करते हुए व्यक्तित्व के विकास का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से सभी गतिविधियाँ सामाजिक स्वास्थ्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। आगे हम चले, अगर मूल्य की बात करें तो मूल्य का अर्थ होता है जिसके महत्व को हम नकार नहीं सकते, वह महत्व अस्थायी रूप से बनता है। जैसे गुरु का मूल्य, भगवान का मूल्य, माता पिता का मूल्य, बड़ाई छोटाई का जो मूल्य होता है, और आवश्यकता अनावश्यकता के अंदर जो महत्व बनता है। उसी तरह से होता है कि नियम का मूल्य, स्थान का मूल्य, पद का मूल्य, प्रतिष्ठा का मूल्य, यानी जो कुछ मूल्य है, यानी जो उसको जो अस्थायी स्वरूप है, जिसको चेस किए बिना प्राप्त किए हम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसे मूल्य भी हमारे सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे आप अगर आप घर में बड़े हैं तो आपको पिता के बाद पिता की तरह भूमिका में आपको भी यानी सबकी देखरेख, सेवा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर मूल्य देखें तो उस समाज का जो मूल्य है, जो अस्थायी संरचना है, उस संरचना का भी आपके सामाजिक जीवन पर असर पड़ेगा। जितना ही आप अच्छे मूल्यों को अडॉप्ट करते जाओगे उतना ही आगे बढ़ जाओगे, जितना ही मूल्यों को कम महत्व दोगे उतना ही पीछे रह जाओगे। याद रखिए, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। क्योंकि पैसा सिर्फ भूख से जुड़ा होता है और व्यवहार कई गतिविधियों को शामिल किए हुए होता है। इसलिए जिसका उत्तम आचरण है वही मानव है, वही व्यक्ति है। आगे चलते हैं। अगर हम सामाजिक पर्यावरण की बात करेंगे तो सामाजिक स्थिति क्या है, जातिवाद है कि नहीं है, लोग सामूहिक रूप से एक रहते हैं या नहीं रहते हैं, सब लोग एक दूसरे के सुख दुख विशेष कार्यक्रम में शामिल होते हैं या नहीं है। सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक नेचर क्या है, वहाँ संघर्ष की स्थिति है कि शांति की स्थिति है, सामाजिक रूप से लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं। यानी सामाजिक पर्यावरण जितना ही संबंध में अच्छे होंगे, सामाजिक पर्यावरण जितना ही अच्छा होगा उतना ही हमारा सामाजिक विकास भी होता है और अच्छा बनता है। ऐसी ही परिस्थिति में समाज सुधारक जो पैदा हुए हैं वो सामाजिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, फिर मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए, फिर शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए। यानी करने का मतलब सामाजिक संबंध जितने ही अच्छे होंगे, जितना ही सामाजिक पर्यावरण अच्छे व्यवहार के लिए होगा, उतना ही आपका विकास व्यवस्थित और व्यापक रूप से व्यक्तिगत के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में होता जाएगा। आगे हम बात करें तो सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला आदर्श, आपकी जीवन शैली क्या है, आप समाज में आदर्श कैसा बनाए हैं, वो आदर्श यानी आप कैसा बनना चाहते हैं, आपके व्यक्तित्व का स्वरूप कैसा है, समझ कैसे आप समाज सुधारक बनना चाहते हैं या समाज के लिए अधिकारी बनना चाहते हैं या समाज में आप नेतृत्व करना चाहते हैं। यानी समाज के जो आदर्श रहे हैं या हो चुके हैं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, या जो भी समाज के कल्याण के लिए अब तक जितने महान लोगों ने कार्य किया है, उनके स्वरूप में आप कैसी जीवन शैली अपनाते हैं, उस शैली के अनुसार भी आपका सामाजिक जीवन निर्मित होता है, बनता है। क्योंकि समाज से बाहर कुछ भी नहीं है, समाज में ही सब कुछ है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य सभी जो है स्वास्थ्य सम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। याद रखिएगा, अगर वो लघु में प्रश्न पूछता है तो इन्हीं तीन का व्याख्या आप करते हुए स्पष्ट रूप से इन सबको शामिल कर दीजिएगा। यदि वो 15 नंबर में पूछता है तो इन सबको अलग अलग करते हुए इनकी एक क्रम से 1 2 3 4 ऐसे रोमन अंक में डाल करके उसके अंतर्गत विशेष रूप से विश्लेषण कर दीजिएगा तो 15 नंबर का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।